हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। 21 फरवरी से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 21 फरवरी 2024 को पहला मैच खेला जाएगा। अगर हम बात करें मैच न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन से प्लेस को पिक करना है, प्लेस की करेंट फॉर्म, करेंट रिकॉर्ड, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस मैच का वेन्यू देखें तो वेन्यू क्या रहने वाला है। वेन्यू रहने वाला है स्काई स्टेडियम, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में खेला जाएगा जैसा कि बताया है। और अगर इसके बाद हम एवरेज स्कोर देखें इस स्टेडियम का, इस पिच का, तो 156 है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम बात करें तो T20 के हिसाब से। लेकिन अगर करंट फॉर्म हम ऑस्ट्रेलियन टीम की देखें तो वही वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी बहुत शानदार खेले थे, हर मैच में 200 प्लस बनाया था। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलती है तो 200 प्लस आराम से बना के जाएगी, और अगर न्यूजीलैंड भी पहले खेलती है तो वो भी 180 प्लस आराम से बना के जाएंगे क्योंकि उनकी भी बल्लेबाजी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पिच मेनली बैटिंग की रहने वाली है जैसा कि सारे T20 मैचों में देखा गया है। लेकिन क्योंकि पिच न्यूजीलैंड की है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जब भी मैच होते हैं तो पेसर्स को भी अच्छी मदद मिलती है। तो बॉलर्स में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में पेसर्स को अच्छी मदद मिलने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो सेकेंड इनिंग में पिच थोड़ी स्लो हो जाएगी, तब पेसर्स को थोड़ी कम मदद मिलेगी और स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो उसी हिसाब से हम अपनी टीम में पेसर्स और स्पिनर्स लेकर ही चलेंगे। उसके बाद अगर अभी तक के रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल 70 विकेट में यहाँ पर 35 विकेट स्पिनर्स लेके गए हैं और 35 विकेट पेसर्स लेके गए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पेसर्स या स्पिनर्स की बात करूँ बराबर विकेट लेकर गए हैं। तो उसी हिसाब से पेसर्स और स्पिनर्स को लेकर चल रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से बात करें तो डेविन कॉनवे, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर और बहुत एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो कुछ टाइम से डेविड कॉनवे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो डेविड कॉनवे की अच्छी दिखाई देती है, लास्ट के मैचों में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। सेल परसेंटेज भी देखेंगे आप, 71% है, तो अच्छी चॉइस रह सकते हैं इस मैच के लिए क्योंकि ओपनर बल्लेबाज हैं। तो ओपन करेंगे, वहाँ से आपको पॉइंट्स दिलाएंगे, बाकी विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिला के जाएंगे। तो अगर मैं इस मैच के लिहाज से बात करूं तो आप डेविन कॉनवे के साथ ही जाइए। उसके बाद अगर जोश इंग्लिश की बात हम करते हैं तो जोश इंग्लिश के सेल परसेंटेज तो काफ़ी जाता है, 70%। लेकिन इनका थोड़ा ऐसा ही रहता है, कभी इनको ओपन करा दिया जाता है, कभी 7वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम 3 मैचों को देखें तो उनमें बंदे अब बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं छोड़ पाया है, पूरी तरह से फेल हुआ है, एक भी मैच में अच्छा स्कोर नहीं करके गया है। तो मैं इस मैच में जोश इंग्लिश के साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग ये इस मैच में भी पूरी तरह से फेल होने वाले हैं। तो आप जोश इंग्लिश को ड्रॉप कर सकते हैं, विकेट कीपर्स में केवल कॉनवे के साथ ही जाने हैं। उसके बाद अगर हम बल्लेबाजी में बात करें तो डेविड वार्नर, भाई डेविड वार्नर बहुत 40 के आसपास एज हो रहे हैं। 2020 में भी बात करूं अभी भी बंदा बहुत खतरनाक खेल रहा है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेला था बंदा, सेल परसेंटेज भी 90% है, आपको हर टीम में मिलेगा। करेंट फॉर्म बहुत ही दमदार है और इस मैच में भी बंदा बहुत अच्छा करके जाने वाला है। इस मैच में भी डेविड वार्नर 50 प्लस स्कोर करके जा सकते हैं। तो अच्छी चॉइस रहेंगे तीनों ही लीगों के लिए, हम इनके साथ जाएंगे। मिच मार्श की बात करूं, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मिच मार्श इतने अच्छे दिखाई नहीं दिए थे, अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन भी हैं। सेल परसेंटेज 66%। लेकिन भाई ये बल्लेबाज ऐसा है, जिस दिन चल गया उस दिन आपको 20-30 गेंदों में ही 70-80 रन मार के देगा। बाकी बॉलिंग भी कर सकता है, तो अच्छी ऑप्शन रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। आप मिच मार्श के साथ जाइए, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, आपको 30 से 40 रन आराम से बना के देंगे। बाकी अगर बॉलिंग करते हैं तो 1-2 विकेट लेकर भी देंगे। तो अच्छी चॉइस रहने वाले हैं तीनों ही लीगों के लिए। गैलन फिलिप्स की बात करूं, गैलन फिलिप्स बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं। अगर मैं बात करूं तो बैटिंग भी अच्छी करता है बंदा, तेज़ गति से बैटिंग करता है, करंट फॉर्म भी बंदे की अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी बॉलिंग भी 2-3 ओवर डालेगा, वहाँ से भी 1-2 विकेट लेकर जाएगा। तो अच्छी चॉइस रहेगा तीनों ही लीगों के लिए, आप गैलन फिलिप्स के साथ जा सकते हैं। फिन एलन की बात करूं, भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट फिन एलन बहुत शानदार खेले थे, 150 का स्कोर भी मार दिया था। अगर मैं बात करूं T20 में बहुत बड़ा स्कोर होता है। फिन एलन बहुत शानदार फॉर्म में, ओपन भी करते हैं और करेंट फॉर्म बहुत ही दमदार है। तो अच्छी चॉइस रहने वाले हैं, इस मैच में भी फिन एलन अच्छा करके जाने वाले हैं, तो इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, फिन एलन के साथ ही जाना है। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं
तो इस टीम स्पिरिट T20 के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग अच्छे प्लेयर नहीं हैं, आप इनके साथ मत जाइएगा। और अगर इस मैच में खेलते भी हैं तो भी सस्ते में आउट होने वाले हैं, तो हम स्मिथ को ड्रॉप करके चलेंगे। ट्रेविस हेड की बात करूँ, सेल परसेंटेज बहुत कम है 27%, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर करंट हालिया फार्म हम देखें ट्रेविस हेड की अच्छी खासी नहीं गई है, काफ़ी ख़राब गई है। तो मैं इस मैच में इनके साथ जाने का सजेशन आप नहीं दूंगा, क्योंकि इस मैच में ट्रेविस हेड कुछ खास करके नहीं जाने वाले हैं, तो इनको हम ड्रॉप ही करेंगे। उसके बाद अगर चैपमैन की बात करूं तो बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन बहुत 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, वहाँ पे 1-2 गेंदें ही खेलने को मिलेंगी, बहुत इनके लिए कुछ करने को रह नहीं जाता है। तो अच्छे ड्रीम 11 पॉइंट्स हमको दिलाकर नहीं जाने वाले हैं, तो चैपमैन को भी हम ड्रॉप करके चलेंगे, हमारी टीम के लिए ठीक नहीं रहता है। टिम डेविड की बात करूँ, टिम डेविड एक अच्छा बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया हिटर है, बहुत दमदार हिटर है। अगर मैं बात करूँ तो टिम डेविड के साथ हम जा सकते हैं, वो मैं टॉस के बाद आपको बता दूंगा कि टीम में लेना है या नहीं। फिलहाल के लिए हम टिम डेविड को भी ड्रॉप कर रहे हैं, बिलैंक को कल के मैच में खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, तो इनको हम ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल। भाई ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही दमदार प्लेयर बनकर उभरे हैं। अगर मैं बात करूँ T20 में बहुत ही दमदार खेल रहा है बंदा, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी सेंचुरी मार के आया था, सबसे ज़्यादा सेंचुरी भी मार चुके हैं T20 में। बाकी बॉलिंग भी आपको करके देगा, वहाँ से भी 1-2 विकेट लेगा, और बल्लेबाजी तो दमदार कर ही रहा है, आपको हर टीम में मिलेगा। और क्योंकि इसका वो का भी है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो इसके साथ ही हमको जाना है। ग्लेन मैक्सवेल को तो हमने ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं बनता है। बाकी इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। मिचेल सेंटनर की बात करूँ, मिचेल सेंटनर बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। अगर मैं बात करूं T20 के, बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं, बहुत ही कम रन देते हैं, बाकी विकेट भी आपको चटका के देगा। इस मैच की अगर मैं बात करूं, बंदा 2+ विकेट लेकर जाने वाला है। बाकी बल्लेबाजी भी अच्छी करता है, वहाँ से भी आपको 15-20 रन बना के दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है मिचेल सेंटनर, इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। रचिन रवींद्र की बात करूं, ODI वर्ल्ड कप में तो बहुत ही शानदार खेले थे, अब T20 में भी मौका मिल रहा है। प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे वन डाउन पे, तो वहाँ से आपको लंबी इनिंग खेल कर दे सकते हैं। बाकी अगर ओवर भी डाल सकते हैं 2-3, तो भी 1-2 विकेट लेकर जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग भी पिक करना है इनको, अच्छा ही रहेगा, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, इनके साथ ही जाना है। इसके बाद अगर मैथ्यू शॉर्ट की बात करूं तो मैथ्यू शॉर्ट T20 प्लेयर ही हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। अगर मैं बात करूं तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ से भी 2-3 ओवर डालेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी की, वो इनका ऑर्डर निश्चित नहीं रहता है, कभी ओपन भी कर लेते हैं, कभी 5वें 6वें नंबर पे भी भेज दिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू शॉर्ट के जाने का सजेशन नहीं दूंगा, फिलहाल के लिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। टॉस के बाद अगर पहले ऑस्ट्रेलिया खेलती है बाद में ऑस्ट्रेलिया खेलती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि लेना है या नहीं। फ़िलहाल के लिए हम इनको ड्रॉप करके ही चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क की, मिचेल स्टार्क भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ख़तरनाक बॉलिंग करते हैं, और IPL में सबसे महंगे प्लेयर भी रहे हैं, सेल परसेंटेज भी 82% है। अगर मैं बात करूं बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, करंट फॉर्म भी बहुत दमदार है मिचेल स्टार्क की, वनडे में बहुत अच्छा खेले हैं, तो मिचेल स्टार्क को हम ड्रॉप करके नहीं चलेंगे, मिचेल स्टार्क के साथ जाएंगे। इस मैच की अगर मैं बात करूं, बंदा 3+ विकेट लेकर जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे तीनों ही लीगों के लिए। एडम जंपा की बात करूँ, एडम जंपा बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत दिमाग से बॉलिंग करता है, लेकिन पिच से उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, तब भी बंदा अच्छा रहने वाला है, ख़तरनाक हो सकता है, 2-3 विकेट लेकर जा सकता है। लेकिन जंपा को हम तब लेकर चलेंगे जब ऑस्ट्रेलिया बाद में बॉलिंग करेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तो हम जंपा के साथ नहीं जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग, टॉस के अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा जंपा के साथ जाना है या नहीं। फ़िलहाल के लिए हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद अगर टीम सऊदी की बात करूं तो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो हैं वो टीम सऊदी हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर रहते हैं टीम सऊदी। करेंट हालिया फॉर्म भी मैं बात करूं, पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 मैचों में भी शानदार प्रदर्शन किया था, 2-3 विकेट हर मैच में लेकर गया था। इस मैच के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इस मैच में भी 2 से 3 विकेट बंदा लेकर जा सकता है, तो आप इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पैट कमिंस की बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान और अच्छे बॉलर भी हैं, बाकी बैटिंग भी आपको अच्छी करके देंगे, और बड़े दिमाग से बॉलिंग करता है बंदा भाई, इससे मदद नहीं है तब भी विकेट लेके जा सकता है। इसी के कारण हम बात करें, इंडियन टीम हार गई थी फाइनल, क्योंकि बड़े दिमाग से बॉलिंग की थी। तो भाई इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के लिए, बंदा 2+ विकेट लेकर जाने वाला है इस मैच में। पैट कमिंस को ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं।
उसके बाद अगर जोश हेजलवुड की मैं बात करूं या एडम मिलने की बात करूं, तो दोनों एवरेज बॉलर हैं, कभी कभी अच्छा कर देते हैं, बाकी मोस्टली अच्छा करके नहीं जाते। हेजलवुड की करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, बॉलर तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन करंट हालिया फॉर्म देखें बहुत ही ख़राब रही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 मैचों की सीरीज़ में 1-2 विकेट ही मिला था, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, ड्रॉप करेंगे। एडम मिलने को भी ड्रॉप करेंगे, इतने अच्छे प्लेयर नहीं रहते हैं, इस मैच में भी कुछ खास करके नहीं जाने वाले हैं। तो 11 प्लेयर्स हमारे हो गए हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको करके चल सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ, आप डेविड वार्नर के साथ जा सकते हैं। दूसरे आप गैलन फिलिप्स के साथ जा सकते हैं इस मैच के लिए। तीसरा मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं। और रविचंद्र रविंद्र और मिच सेंटर, ये 5 चॉइस हैं जो आप कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा इस मैच में आप कैप्टन मैक्सवेल के साथ जाइए और वाइस कैप्टन आप गैलन फिलिप्स के साथ जाइए। बहुत ही यूनिक वाइस कैप्टन रहेगा गैलन फिलिप्स हमारा, और इस मैच में अच्छा करके जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग, हेड टू हेड और जीएल, तीनों के ही लिए ए परफेक्ट टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं इस मैच के लिए, हमारे पास बहुत ही अच्छे प्लेयर रहने वाले, ग्लेन मैक्सवेल और गैलन फिलिप्स बहुत ही यूनिक पेयर रहने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। बाकी हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं, उनमें मैं बात करूं अगर तो मिच मार्च हैं, दूसरे डेवन कॉनवे हैं और तीसरे पैट कमिंस है। 3 हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए परफेक्ट टीम है, आप इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा, आपको अच्छे से विन करके देगी ये टीम। 101% मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ। बाकी अगर जीएल की मैं बात करूँ तो जीएल में के लिए भी ये टीम परफेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, एक डेवन कॉनवे हैं, दूसरे मिच मार्श हैं, तीसरे पैट कमिंस हैं, जो आपको काफ़ी कम टीमों में दिखाई देंगे। लेकिन इस मैच में तीनों ही बंदे अच्छा करके जाने वाले हैं। बाकी अगर जीएल में चाहें तो मैं जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके चलूँगा। जीएल के लिए मैं कैप्टन फिन एलन को करके चलूँगा और वाइस कैप्टन में मिचेल सेंटनर को करके चलूँगा, या मिचेल सेंटनर को कैप्टन और फिन एलन को वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। ये हमारा चेंज रहेगा। अगर मैं बात करूँ जीएल के लिए, जीएल के लिए बहुत ही डिफरेंट हमारे यूनिक रहने वाले हैं, जो आपको बहुत ही कम टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन दिखाएंगे देंगे। और जीएल में हमारे लिए ऐसे ही रहता है कि जनरल प्लेयर्स को हम कैप्टन वाइस कैप्टन ना करके यूनिक प्लेयर को करके चलें, जो बहुत कम लोगों ने लिए हों। बाकी ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमारे मिच मार्श, डेविड कॉनवे और पैट कमिंस रहेंगे जीएल के लिए। तो ये टीम जीएल के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, तीनों ही लीगों के लिए मैंने आपको टीम बता दी है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, 1-2 चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे टॉस के बाद। वो आप भी जानते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, उसके हिसाब से 1-2 चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि क्या चेंज रहने वाले हैं, टॉस के बाद तुरंत अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।